आज के क्लास में हम लोग इनकम मेथड का डिटेल फॉर्मूला आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिए आज का क्लास में, वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए, नहीं तो आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इनकम दो भागों में डिवाइड होता है, एक है फैक्टर इनकम, दूसरा है नॉन फैक्टर इनकम। ठीक है, अभी नॉन फैक्टर इनकम को ट्रांसफर इनकम भी बोला जाता है और ट्रांसफर पेमेंट्स भी बोला जाता है। ये फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये 4 रेम्यूनरेशन को क्या बोला जाता है? फैक्टर इनकम। नॉन फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम या तो ट्रांसफर पेमेंट किसको बोला जाता है? ये वो इनकम होता है, वो इनकम रिसिप्ट होने के कारण करस्पॉन्डिंग टू दिस इनकम नो गुड्स या तो सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। तो वैसा टाइप्स ऑफ इनकम को बोला जाता है नॉन फैक्टर इनकम या तो ट्रांसफर इनकम या तो ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, फैक्टर इनकम अगेन 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक है डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, दूसरा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या है? डोमेस्टिक फैक्टर इनकम वो फैक्टर इनकम होता है जो फैक्टर इनकम विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट होता है। ठीक है, और ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो मालूम है, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो इनकम होता है जो इनकम जनरेट होता है आउट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये इनकम किसके द्वारा अर्न किया जाता है? ये हम लोगों की रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया जाता है अब्रॉड से। ठीक है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम अगेन 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्लूड होता है वेजेस एंड सैलरीज, मे बी इन कैश और काइंड। और ऑपरेटिंग सरप्लस वो इनकम होता है जो इनकम किसे मिलता है? एक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वो इनकम होता है जो इनकम को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कि वो हम लोग प्रॉफिट के रूप में भी नहीं देख सकते हैं और एज ए सैलरी के रूप में भी हम लोग नहीं दे सकते। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड वो वर्कर होते हैं जो वर्कर एज एन ओनर भी काम कर रहा होता है और एज ए वर्कर भी काम कर रहा होता है। पर्सन सेम रहेगा लेकिन रोल दो रोल होता है। तो इसलिए वैसा टाइप ऑफ इनकम को हम लोग सैलरी या तो वेजेस भी हम लोग नहीं मान सकते या तो हम लोग प्रॉफिट भी नहीं मान सकते। तो इसलिए ये टाइप्स ऑफ इनकम को मिक्स कैटेगरी में रखा गया है, तो इसलिए इसको बोला जाता है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, अभी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगेन 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक क्या है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड और दूसरा क्या है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है वो है ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इसमें क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होते हैं? देखिए, सबसे पहला है सैलरीज, वेजेस, बोनसेस, कमीशंस, डे अर्नर्स अलाउंस एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें इन कैश होता है, ये सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, और दूसरा है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इन काइंड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? पहला होता है ये हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, रेंट फ्री एकोमोडेशन या तो क्वार्टर और क्या है फ्री कार एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें काइंड में इंक्लूड होते हैं। ये सब आइटम्स को जरूर याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? जैसे कि ग्रेचुइटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, लेबर वेलफेयर फंड हो गया। तो ये सब चीज़ें कहाँ में इंक्लूड होते हैं? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में। यहाँ में देखना है कंट्रीब्यूशन किसका जाना है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन को ही इंक्लूड किया जाता है।
एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये बात जरूर ध्यान रखिए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होना पड़ेगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर ग्रेजुएटी में जा रहे हैं, प्रोविडेंट फंड में जा रहे हैं, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन को नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा बोलने से क्या है, ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरीज में इंक्लूडेड होती है, तो इसी के चलते क्या होगा, अलग से इधर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसे यहाँ में इंक्लूड नहीं किया जाता है, सिर्फ एम्प्लॉयर का ही इंक्लूड किया जाता है। ये बात को जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, पहला है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ में जो दिखाई दे रहा है ना, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ये क्या है, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी जब हम लोग ओन करते हैं, या तो फाइनेंशियल हो, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, तो वो सब प्रॉपर्टी से हमें ये सब चीज़ें मिलती है, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। और जो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो है प्रॉफिट। वो प्रॉफिट क्या है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो अभी अगेन प्रॉफिट अगेन 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। प्रॉफिट के कितने कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट क्या है, डिविडेंड, जो शेयर होल्डर को अपना शेयर जो मिलता है वो होता है डिविडेंड। फिर उसके बाद क्या है, कॉर्पोरेशन टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट को कॉर्पोरेशन टैक्स पे करना होगा कंपनी वालों को, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स का अलग अलग नाम होते हैं, क्या क्या है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन गेन टैक्स भी कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है रिटेन अर्निंग्स। अब रिटेन अर्निंग्स का भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे रिटेन प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसके बाद हो गया कॉर्पोरेट सेविंग्स भी कहा जाता है रिटेन अर्निंग्स को। टोटल प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को ये जाएगा, ये पार्ट, और ये पार्ट किसको जाएगा, टैक्स में जाएगा, और जो रिमेनिंग रहता है वो कहाँ में रखा जाता है, रिटेन किया जाता है कंपनी में, ताकि कंपनी को फर्दर डेवलपमेंट के लिए वो प्रॉफिट का अमाउंट को यूज किया जा सके, या तो उसे कॉर्पोरेट सेविंग भी बोला जाता है। आई बात समझ में डिटेल में, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट जो है मिक्स्ड इनकम है, तो मिक्स्ड इनकम का ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है बीच में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा इनकम मेथड का डिटेल फार्मूला आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड में डायरेक्ट एग्रीगेट कौन सा एग्रीगेट मिलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ठीक वैसा करके इनकम मेथड में भी डायरेक्ट एग्रीगेट हमें मिलती है, एक डायरेक्ट एग्रीगेट मिलती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यही एग्रीगेट हमें मिलती है कहाँ से, इनकम मेथड में। ये बात को दिमाग में घुसा के रखना, ठीक है। अभी नेक्स्ट है ये क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में जो भी इनकम जनरेट होती है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड होगी, ठीक है। तो अभी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में क्या क्या इनकम है, तो इधर में क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या क्या है, एक है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और क्या है ऑपरेटिंग सरप्लस, और क्या है मिक्स्ड इनकम। ये 3 चीजें हैं आते हैं डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में। क्या क्या है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये 3 आइटम्स, ये मेन फॉर्मूला, ये आप लोगों को जरूर याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनकम मेथड से डायरेक्ट ये एग्रीगेट मिलती है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है इनकम मेथड से, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो अभी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या क्या, उसके अंदर में क्या क्या आइटम्स है, पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को दिया। शायद ऐसा डिटेल आप लोगों को कहीं में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा डिटेल करके मैंने आप लोगों को यहाँ में प्रोवाइड कराया, ठीक है। फिर उसके बाद अभी देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, यह हमें भी डिटेल करके दिया हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर लास्ट में है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का तो ऐसा कोई आइटम्स नहीं है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, पूरा का पूरा इनकम मेथड का फॉर्मूला के बारे में डिटेल करके मैंने आप लोगों को समझाया। आई होप आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय इकोनॉमिक्स।